बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ से प्रैक्टिकल्स एंड एग्ज़ाम स्टार्ट हैं क्लासेस के, तो इन दैट केस हम इस सब्जेक्ट को अब कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे और इनमें जितनी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं और ऐसी चीज़ें जो इनडायरेक्टली या किसी पास पेपर में आई हुई हैं, कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जितने भी पॉसिबल लेक्चर हो पाते हैं उनके अंदर रिकॉर्ड हो पाते हैं, हम उनके अंदर उन टॉपिक्स को डिस्कस करें जो पेपर में आने की उम्मीद रखते हैं। इससे पहले बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी पास पेपर्स वाले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे मज़ीद भी अगर कोई हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चंस होते हैं या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि उनके बारे में रिलेटेड एक डिटेल डिस्क्राइब वीडियो बन सके। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस। कोशिश करेंगे कि ये दो दो करके हमारे जो ग्रुप हैं, हमारी 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, इनको जितनी जल्दी हो सके 2 लेक्चर्स के अंदर, 3 लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीटली वाइंड अप कर लें। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो बच्चे देख के अक्सर इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करते हैं कि वाइल्ड लाइफ के पेपर के अंदर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन कई बार जो है वो डिस्टर्बिंग भी साबित हुए हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए इन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। और हमें चले ये है कि फिर बाद में बच्चे जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटमी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस। ओवरऑल एनाटमी यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनका हम मुताला कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी जनरल ओवरहेड। तो यानी कि ओवरव्यू अगर हम इसका करते हैं तो इनका जो बॉडी रीजन्स होते हैं ये बड़े कम्पैक्ट होते हैं, बड़े इजीली हम इनको देख सकते हैं। ये इनका जो है वो बॉडी आमतौर पर स्पिंडल शेप्ड होती है। फिश की ये सबसे बेसिक करेक्टरिस्टिक है। इनके माउथ जो है, अगर ये जॉड फिशेज हैं तो इनके माउथ में जॉज मौजूद होंगे जो बाइटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेटर बाइटिंग फोर्स डेवलप करेंगे, बेटर पीएसआई डेवलप करेंगे। इसी के साथ साथ प्रे कैप्चरिंग और जो फूड की है मिक्सिंग है, इसको जो है वो इंश्योर करेंगे। इसके बाद इनके अंदर जो है वो वर्टिब्रीज होती हैं। वर्टिब्रीज मेन जो बॉडी होती है, इसके अलावा फिन्स मौजूद होते हैं। वो लोब फिन्स भी हो सकते हैं या जो है वो फिन वाले भी हो सकते हैं, मतलब रे फिन भी हो सकते हैं और लोब्ड फिन भी हो सकते हैं। दोनों किस्म के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। और इनके जो है वो लास्ट साइड पर टेल जो है वो मौजूद होती है। जनरल स्ट्रक्चर हो गया इनका। फिन्स आमतौर पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फिन के सूरत में मौजूद होते हैं, जो इनकी मूवमेंट्स वगैरह को, टर्निंग वगैरह को, टर्बुलेंस वगैरह को, बैलेंसी वगैरह को कंट्रोल करते हैं। वही वेरियस थिंग्स को ये कंट्रोल करते हैं। अगर फिश के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्केलेटन में दो बुनियादी चीज़ें आएंगी। क्रैनियम यानी कि हेड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये वर्टिब्रेटा से ताल्लुक़ रखते हैं क्लास से, तो इनमें हेड प्रॉपर्ली डेवलप होगा, स्कल होगा जिसके अंदर ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली मौजूद होता है। और ये ब्रेन को बहुत एडवांस थिंकिंग और एडवांस स्ट्रक्चर्स, एडवांस प्रोसेसेस जो हैं उनको सपोर्ट करने में या उनको प्रोसेस करने में मददगार फराहम। नेक्स्ट आर द जास। जास के ऊपर बात हो चुकी है। आगे है जी स्केलेटन। फिश के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है ये उसका एक्सियल स्केलेटन होता है। पेंडिकुलर स्केलेटन इनमें मौजूद नहीं होता। ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। जो मेन स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सारे का सारा एक्सियल स्केलेटन होता है, जिसका बुनियादी बेसिक पर्पस जो है वो बॉडी ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन होता है। तमाम मेन बॉडी ऑर्गन्स जो है वो इसी एक्सियल स्केलेटन के जो है वो लेटरल साइड्स के ऊपर या उसके अंडरनीथ जो है वो सपोर्टेड होंगे। पेंडिकुलर स्केलेटन इनमें जो है वो फिन्स की सूरत में मौजूद होता है और ये इनको हेल्प आउट करता है मूवमेंट के अंदर या जो वर्टिब्रेस हैं उनके रेस के साथ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस को जनरली हम देखेंगे, बल्कि अलग अलग क्लासेस करके उसकी बुनियाद पर देखेंगे। तो फिश की पहली क्लास हमारे पास जालिस फिशेज है। ये वो फिशेज होती हैं जिनके जो अभी अर्ली प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ फिशेज हैं और इनके माउथ स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे। जॉज प्रॉपरली डेवलप नहीं है, जो बाइटिंग फोर्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। जबकि माउथ के इनके माउथ जो है वो इनकी फॉर्म ऑफ लाइफ या इनकी जो फॉर्म ऑफ फीडिंग है, मोड ऑफ फीडिंग है, उसी के अकॉर्डिंगली, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली होते हैं। ये सक्कर्स हो सकते हैं या इसके अलावा टेंटिकुलर बीरिंग माउथ हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो माउथ होता है वैसे नहीं होते। तो इनमें लैम्प्रीज और हैगफिश शामिल हैं। इस क्लास को हम लोग एनाथन्स कहते हैं। एनाथोस्टोम्स भी कहते हैं, एनाथन्स भी कहते हैं। और जो एनाथन्स होते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस, नेथन्स कहते हैं माउथ स्ट्रक्चर्स को या जास को।
कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। बोथ हैव नो पेयर्ड फिन बट हैव फिन फोल्ड्स एंड कॉर्डल फिन में प्रॉपर फिन भी डेवलप नहीं होते, लेकिन फिन के फोल्ड्स मौजूद हो सकते हैं। ये जो टेल फिन है वो प्रॉपरली मौजूद होता है। फिन फोल्ड्स जो होते हैं ये स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा इनमें स्केल्स बिल्कुल भी नहीं होते। सिंगल मीडियल एक ही नॉस्ट्रल जो है इनमें, आमतौर पर ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, दो नथने होते हैं। इनमें एक नॉस्ट्रल होता है और वो अपर साइड के ऊपर होता है। इनमें कॉमन ओपनिंग होती है डिफिकेशन और यूरिनेशन के लिए, इस तरह समझ लें। तो उस एक सिंगल ओपनिंग जो दोनों पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होती है उसको क्लोएका कहते हैं। तो ये सामने हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इनमें एपिडर्मल टीथ मौजूद होते हैं, बक्कल पेपिला मौजूद होते हैं, इनके साथ साथ लेटरल लाइन सिस्टम मौजूद होता है, एक्सटर्नल गिल जो है वो स्लिट्स मौजूद होती हैं। ये बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिब्रेट्स की जहाँ पर बयान की गई है। इसके अलावा आई मौजूद होती है, कॉर्डल फिन मौजूद होते हैं, पेक्टोरल डोर्सल फिन मौजूद होता है वगैरह। नेक्स्ट वन इज द हैग फिशेस। हैग फिशेस जो हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट क्रीचर्स होते हैं। आमतौर पर ये स्कैवेंजर्स होते हैं, जबकि जो लैम्प्रेज होते हैं वो प्रीडेटर्स, वो पैरासाइट्स होते हैं। हैग फिशेस जो हैं ये स्कैवेंजर्स हैं। बारबिल जो है इनके माउथ के अराउंड मौजूद होते हैं। नॉस्ट्रल से माउथ इन हैज हॉर्नी प्लेट्स विद रोज ऑफ ट्रायंगुलर शेप। इनके जो माउथ है उनके अंदर कई न्यूमेरियस नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो, या सर्कुलर टीथ प्लेट्स जो है हॉर्नी प्लेट्स मौजूद होती हैं, और ट्रायंगुलर टीथ मौजूद होते हैं जो इनको स्केवेंजिंग में मददगार साबित होते हैं। ब्लाइंड बट विथ टीनी लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स, इनमें जो है वो आइज नॉन फंक्शनल होती हैं, होती ही नहीं है, बल्कि अगर होंगे तो वो लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होंगे जो इनको लाइट डिटेक्शन में मदद फराहम करेंगे। रो ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स डाउन फ्लैंक 1 to 16 गिल स्लिट्स, इनमें स्लाइम ग्लैंड्स हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी के साथ साथ मौजूद होते हैं। पूरी बॉडी जो है वो स्लाइमी होती है इनकी। 1 से लेकर 16 तक जो है वो गिल स्लिट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड मेच्योरिटी। जितनी मेच्योरिटी ज्यादा, गिल स्लिट्स की तादाद उतनी ज्यादा होती जाएगी। 5 आर्ट्स है जी, एक हेड के अंदर है, यानी कि समझ लीजिए कंपार्टमेंट्स हैं, ये पोर्शंस हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शंस हैं जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का प्रोसेस अंजाम देते हैं। एक हेड में है, एक गिल के अंदर है, एक विजरा के अंदर है, और एक नोटोकॉर्ड, दो नोटोकॉर्ड्स के अंदर है। तो ये बेसिकली वो कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स हैं जो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये नेक्स्ट आया था लैम्प्रीज। लैम्प्रीज बुनियादी तौर पर पैरासिटिक होती हैं या नॉन फीडिंग होती हैं। माउथ इनके ओरल डिस्क होते हैं और डिस्क की तरह होते हैं, और रेस्पिंग इनमें टीथ लगे होते हैं जो इनको हेल्प आउट करते हैं पैरासिटिक फ्लूइड फीडिंग के लिए, सकिंग एंड फीडिंग के लिए। माउथ हैज हॉर्नी प्लेट्स विद रोज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड, इनके भी टीथ जो है ट्रायंगुलर होते हैं। ये माउथ इनका दिखाया गया है। लैम्प्रीज जो है वो उनकी ये शेप होती है, इसकी इस तरह ये जाके 7 गिल स्लिट्स इनमें मौजूद होते हैं, जबकि जो लैम्प्रेज होते हैं, हैग फिशेस होती हैं, उनके अंदर 1 to 16 थे। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी इनमें बहरहाल हैं। फिर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें वो बहरहाल कॉमन भी है। दोनों ये नेथोस्टोम से ताल्लुक रखते हैं, माउथ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जॉस के बगैर होते हैं वगैरह वगैरह। सेकेंड क्लास ऑफ फिश आर द जॉर्ड कार्टिलेजिनस फिशेज, जिनको कॉन्ड्रिकथीज कहते हैं। फर्स्ट ऑफ देम आर एनाथोस्टोम्स। एनाथोस्टोम्स या एनाथन्स जो हैं ये जालस फिशेज हैं, जिनमें लैम्प्रीज और हैग फिशेज आती हैं। इसके अलावा कई एक्सटिंक्ट ग्रुप्स जो हैं वो फिशेज के, वो भी इनसे ताल्लुक रखते हैं। स्ट्रैकोडर्म्स हैं, प्लैकोडर्म्स वगैरह। बहरहाल हम उनका यहाँ पर तस्करा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जॉर्ज कार्टिलेजिनस फिशेज में डेवलप्ड होते हैं इनके जो है कॉन्ड्रिक थीस है, ये नेथोस्टोम से ताल्लुक। जो नेथोस्टोम्स हैं इनमें दो ग्रुप्स ताल्लुक रखते हैं। पहला ग्रुप है जी कार्टिलेजिनस फिशेज का, जिनको कॉन्ड्रिक थीस कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है बोनिश फिशेज का, जिनको ऑस्टिक थीस कहते हैं। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेज में डेवलप जाज, इनमें प्रॉपर जाज डेवलप होते हैं और बाइटिंग फोर्स और तमाम मामला के साथ, जिसकी वजह से इनके बेटर न्यूट्रिशन होती है, और ये बेटर न्यूट्रिशन बेटर मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है, जिसकी वजह से इन जानदारों की बॉडी कई मल्टीपर्पज प्रोसेस जो है उनको सरंजाम दे पाती है। कैल्सिफिकेशन इन द स्केलेटन, इनके जो स्केलेटन होते हैं इनके अंदर कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब मिनरल डेपोजिशन स्टार्ट होती है, जिनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फराहम करती है और एजिलिटी फराहम करती है बॉडी को। ट्रू बोनी टीथ इन जॉज एंड बोनी प्लेकॉइड स्केल्स, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं वो भी बोनी होते हैं, और जो जॉज होते हैं, टीथ होते हैं, वो भी बोनी होते हैं। बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स कार्टिलेज के बने होते हैं। फिन्स जो हैं वो इनमें पेयर्ड ही होते हैं, सिंगल फिन इनमें कोई भी नहीं होता, यानी कि जो लेटरल फिन्स होते हैं वो भी पेयर्ड होते हैं, जो कॉर्डल फिन पिछला पूंछ वाला फिन होता है वो भी
दो ही होता है, जोड़े की सूरत में होता है, अकेला एक नहीं होता। गिल्स विद इंडिविजुअल ओपनिंग, हर गिल जो है उसकी अपनी अलग अलग, यहाँ पर अगर देखेंगे हम शार्क्स वगैरह के केस में तो उनकी साइड्स पर ये लाइक वाइज अपर कुलम तो मौजूद नहीं होता, बल्कि 5 to 7 जो है वो गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, जिनके थ्रू माउथ में आने वाले पानी को यहाँ से फ्लश आउट कर दिया जाता है। क्लास्पर्स मौजूद होते हैं बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, क्लास्पर्स जो हैं दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो इंश्योर करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को और इंटरनल डेवलपमेंट को। तो ये वीवी वैरायटी क्लास भी से भी ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ ऐसी जो हैं वो होती हैं जैसे इलास्मोब्रैंक्स हैं, शार्क्स वगैरह हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जो इंश्योर करते हैं प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। तो ये क्लैस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट आर द हेटेरोसिर्कल, ये क्लैस्पर नीचे जो है वो मेंशन भी किए गए हैं। हेटेरोसिर्कल कॉर्डल फिन, अच्छा हेटेरोसिर्कल कहते हैं जो कॉर्डल फिन यानी कि टेल फिन होता है, इसका साइज बराबर नहीं होता। जो अपर कॉर्डल फिन होता है इसका साइज बड़ा होता है, जो लोअर कॉर्डल फिन होता है उसका साइज छोटा होता है। एसिंक्रोनस होते हैं, इनमें जो है एसिमेट्रिकल होते हैं, दोनों सेम साइज के नहीं होते, इसलिए इसको हेटेरोसिर्कल कहते हैं। फ्री अपर आईलिड्स, इनकी जो अपर आईलिड होती है ये फ्री होती है बिल्कुल टोटली। सेक्सुअली डायमॉर्फिक मेल्स और फीमेल्स जो हैं उनको बड़ी इजीली हम लोग एक्सटिंक्ट जो हैं वो डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है। जाहिर है स्ट्रक्चर्स भी कुछ ऐसे मौजूद हैं, फिर मेल्स जो हैं वो आमतौर पर प्रोमिनेंट होते हैं फीमेल्स की निस्बत। तो ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हम मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। वो बहरहाल हमारा वो टॉपिक फिलहाल नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको मेंशन नहीं करेंगे। हम चलेंगे इससे आगे, द जार्ड फिशेज, जॉर्ड कार्टिलेजिनस फिशेज। अच्छा जी, ये कंटिन्यू ही है अभी, इसी को जो है वो हम करते हैं। इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, द होलोसेफलाई एंड द एलास्मोब्रैंकाई। बहुत आसान तरीके से इनको याद रखा जा सकता है, होलोसेफलाई। होलो कहते हैं आमतौर पर हम बायोलॉजी के अंदर जहां पर भी वर्ड होलो इस्तेमाल करते हैं, होलो से मुराद होता है कंप्लीट। कंप्लीट जिसमें सैचुरेशन हो या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इकट्ठे एक जगह पर हुए होते हैं, इसे हम होलो कहते हैं। होलो सेफलाई, सेफलाइजेशन ये जो है वो सेंट्रलाइजेशन को कहते हैं, या accumulation ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द हेड, इसको कहते हैं हम लोग सेफलाइजेशन या कैफलाई। कैफलाई तो ये होलोसेफलाई मींस होलोसेफलाई, जिनका हेड जो है वो कंप्लीटली डेवलप। ये रेड फिशेस या कैमेरिड्स के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट आर द इलास्मोब्रैंकाई। इलास्मोब्रैंकाई से हम लोग शार्क्स वगैरह के लिए, स्टेक्स रेज वगैरह के लिए ये टर्म इलास्मोब्रैंकाई यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द होलोसेफलाई। इनका जो अपर जॉ फ्यूज होता है ये क्रेनियम के अंदर, ऊपर वाला जॉ मिलकर क्रेनियम के अंदर ही फ्यूज होता है, इसीलिए इनका नेम जो है वो ऐसे है। इनमें जो सेकंड लॉस्ट होता है, स्केल्स होते हैं, इनमें ये मौजूद ही नहीं होते हैं। ओवी वैरायटी अंडे देते हैं ये, और यही जो है वो एग ये आउटसाइड ऑफ द मदर ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एनस और यूरिनरी जेनिटल पोर एक ही होता है, क्लोएका इनमें मौजूद होता है। रेड फिशेज या काइमेरास इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है इलास्मोब्रैंकाई। इलास्मोब्रैंकाई में शार्क, स्टेक्स और रेज शामिल हैं। फ्री अपर जा, इनका अपर जा जो है ये फ्री होता है। जो होलोसेफलाई होता है उनका फिक्स होता है इन द क्रैनियम, जैसे ह्यूमंस का होता है। हमारा लोअर जा जो है ये फ्री होता है, जबकि इनका अपर जा फ्री होता है कि शार्क्स का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स ऑन द हेड, इनके हेड के अंदर स्पाइरेकल्स होते हैं, ये डेमर्शियल फॉर्म्स के अंदर मौजूद है। ओविपराइटी, ओवोविविपराइटी दोनों किस्म के इनमें जो है पाई जाती है। ओविपराइटी मींस एगलिंग ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं। ओवोविविपैरी जो अंडे मतलब फर्टिलाइज इन द बॉडी करते हैं, उसी एग के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होती है यंग वन की, और उसके बाद उसको ज़मीन पर पानी के अंदर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है एग को। तो जैसे ही वो एग आता है बॉडी से बाहर मदर की, तो साथ ही हैच आउट होके और जो यंग वन है उसको दुनिया में ले आता है। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम लोग वो वीवी वैरायटी कहते हैं। एंड योग सैक वैरायटी ये जो है कुछ फिश शार्क्स के अंदर ये। नेक्स्ट इज क्लोएका, इनमें भी कॉमन ओपनिंग होती है यूरिनोजेनिटल और एनल सेक्रेशंस के लिए। जी, इनमें भी वो वैरायटी और वो वी वैरायटी दोनों किस्म की जो है फॉर्म्स पाई जाती हैं। वो वी वैरायटी में भी एम्ब्रियोज जो हैं या तो एग के अंदर डेवलप होते हैं या वो योक सैक के अंदर, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो इनमें मौजूद हैं। जिस किस्म के वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वी वैरायटी पाई जाएगी तो उस हिसाब से जो है वो ये ऑर्गेनाइज कर लेंगे। क्लोएका, इनमें कॉमन कैविटी होती है जो एनस और यूनिजेनिटल ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आर द जॉर्ज बोनीफिशेस। जॉर्ज बोनीफिशेस या जिनको हम लोग ऑस्ट्रिकथीस भी कहते हैं, इनको जो है वो हम लोग इनक्रेडिबली डाइवर्स, बहुत ज़्यादा इनमें जो है वैरायटी पाई जाती है। ऑसिफिकेशन ऑफ स्केलेटन, पूरे का पूरा स्केलेटन इनका वो बॉनी होता है।
अब फ्री अपर जा, इनका भी अपर जा जो है वो क्रैनियम के साथ या स्कल के साथ अटैच नहीं हुआ होता। तमाम फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पाई जाती हैं। इनमें एक ही ओपरकुलम होता है। तमाम गिल रैकर्स या गिल्स जो हैं वो एक ही ओपरकुलम के ऊपर ओपन होते हैं। एनस एंड यूरिनोजेनिटल पोर जो है वो मौजूद होते हैं। सेपरेट होते हैं दो पोर्स इनके अंदर, और जो गेनोइड और कॉस्मोइड और लेस्माइड स्केल्स पाए जाते हैं। इनके 3 किस्म के स्केल्स इनमें पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग पहचान करना चाहें कि ये लेस्मोब्रैंक है या ऑस्टिकथीस फिश है, तो बहुत ही सिंपली तरीके से हम क्या करेंगे, इनके स्केल्स देखेंगे। अगर एक ही तरह के पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स होंगे तो उन्हें हम कहेंगे कि ये डर्मल स्केल्स हैं। वो डर्मल स्केल्स जो हैं, अगर एक ही टाइप के स्केल्स होंगे तो वो लेस्मोब्रैंक होंगे। अगर 3 टाइप के स्केल होंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये ऑस्टिकथीस। अब क्लासिफिकेशन को एक दफ़ा हम जो है वो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं पूरे के पूरे फाइलम कोऑर्डेटा की। तो ग्रुप एक्रिनेट, एक्रेनिया और प्रोटोकोर्डेटा, ये पहला ग्रुप है जी, जिसमें क्रेनियम के बगैर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 सब फाइलम्स हैं। पहले को यूरोकोर्डेटा कहते हैं और दूसरे सब फाइलम को सिफेलोकोर्डेटा कहते हैं। इन दोनों की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे। ग्रुप क्रेनिएटा और यूरोकोर्डेटा जो है, या यूकोर्डेटा जो है, यूकोर्डेटा को हम एक ही सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा में फर्दर 2 सुपर क्लासेस होती हैं। ये क्लासिफिकेशन का ये टेबल आप लोग अच्छे तरीके से अगर याद कर लें तो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन कम से कम कभी नहीं भूलेगी कि किस तरीके से हम फाइलम कोऑर्डेटा को क्लासिफाई करते हैं। सुपर क्लासेस 2 इसकी सुपर क्लासेस हैं। पहली सुपर क्लास एनाथोस्टोमेटा या एनाथन्स भी इनको कहते हैं, और दूसरी क्लास जो है इसको नेथोस्टोमेटा कहते हैं, या एनाथन्स जॉलस फिशेस और नेथोस्टोम्स जॉर्ज जॉर्ड जॉर्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये एनाथन्स जो है इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, स्फेलोस्पीडोमॉर्फाई और टीरो टेरास्पीडोमॉर्फा टेरास्पीडोमॉर्फा। ये दोनों हम कर चुके हैं। हाई फिशेस और लैम्प्रीज को ही हम लोग स्फेलोस्पीडोमॉर्फा और टेरास्पीडोमॉर्फा कहते हैं। नेथोस्टोमेटा जो है ये आगे फर्दर दो उन अलग अलग उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप को हम लोग जो है सुपर क्लास जो है सुपर क्लासेस नेथोस्टोमेटा के 2 हम लोग आगे ग्रेड्स कर देते हैं। एक ग्रेड को स्पाइसिस कहते हैं और दूसरे को टेट्रापोडा कहते हैं। यही जो ग्रेड पाइसिस है, इसी ये जो है ये लैटिन वर्ड पाइसिस यानी फिश से निकला है। तो फिश के ही प्लूरल को हम लोग फिशेस के ही हम लोग प्लूरल को पाइसिस कहते हैं। फिश की क्लासेस जो है इनमें प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस, कैंथोडी डाई और ऑस्टिकथीस। इनमें से प्लेकोडर्मा जो है ये भी खत्म हो चुका है, प्लेकोडर्म्स जो थी हमारी, और कैंथोडीज जो है ये भी खत्म हो चुका है। तो हमारे पास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथीस ही बाकी है। आगे क्लासेस जो हैं वो टेट्रापोडा की हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलियम, एवीज और मैमीलिया। फिलहाल आज के दिन हम लोग एम्फीबिया की बात करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ की, वो इससे नेक्स्ट जो है वो चीज़ वही आ रही है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिश द फर्स्ट fossil vertebrate were found in the rocks of Ordovician periods and named as the Ostracoderm। जो पहला फिश फॉसिल दस्तयाब हुआ ऑर्डोविशियन पीरियड का, उसे ऑस्ट्रैकोडर्म कहते हैं। दे आर स्मॉल जॉलेस फिशेज बॉनी फिश लाइक फॉर्म रिलेटेड टू साइक्लोस्टोम। ये साइक्लोस्टोम से काफी रिलेटेड। डिवोनियन पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ फिशेस। जो डिवोनियन एरा है इसको हम लोग फिश का गोल्डन पीरियड कहते हैं। स्वीडिश नेचुरलिस्ट पीटर आरटीडी इज नोन एज द फादर ऑफ इक्थियोलॉजी। स्वीडिश नेचुरलिस्ट पीटर आरटीडी को हम लोग फादर ऑफ इक्थियोलॉजी या स्टडी ऑफ फिश फिजियोलॉजी कहते हैं। आरटीडी Artidai established the methods and principles of systematic ichthyology so perfectly beyond Linnaeus could not alter it। इतने बेहतरीन तरीके से उसने क्लासिफिकेशन की फिश की कि अब तक उनको लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम भी उसको टक्कर नहीं दे सकी। Cuvier was the first to frame the classification on the basis of external and internal structures of fishes। फिश की कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर जो सेकंड क्लासिफिकेशन थी वो कुवियर ने की थी। क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय मूलर, जॉर्डन, रेगनबर्ग, रोमर एंड नेल्सन considered to be the recent classification of bony fishes। तो ये bony fishes की recent classification consider की जाती है। Currently Nelson classified fish in the is in practice। आजकल Nelson classification जो है उसको वो accept किया जाता है सबसे ज़्यादा। Muller's classification, Muller classified fishes into 6 subclasses। 6 subclasses में इसने डिवाइड किया। सबसे पहले है जी द क्लास स्पाइसिस। सब क्लासेस में है जी डिप्नोय, जिनको हम लंग फिशेस कहते हैं।
दूसरी है जी टेलियोस्टाई, इनको हम लोग मोनोफिशियस कहते हैं। थर्ड है जी गायनोइडाई, गायनोइडी में हमारे पास पोलिटेरस, एमिया और लेपिडोस होती हैं। इलास्मोब्रांकाई शार्क, स्टेक्स और रेड फिशेज हैं। मार्सिपो ब्रोंकाई में हमारे पास साइक्लोस्टोम्स हैं, और कार्डियाई के अंदर हमारे पास एम्फियोक्सिस शामिल है। बग्स क्लासिफिकेशन 1940 में बग्स क्लासिफाइड फिश इनटू 7 क्लासेस, 7 क्लास में डिवाइड किया इसने। 7 क्लास में टेरिकथाइस हैं जी, कोकोस्टियाई हैं, इनके अलावा कैंथोडियाई हैं, एलास्मोब्रांकाई हैं, होलोसेफलाई हैं, डेप्नोई हैं, टेलियोस्टोमी की सब क्लासेस हैं जी, क्रॉसोप्टेरिजियाई और दूसरा भी क्रॉसोप्टेरिजियाई, ये यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। रूमर्स क्लासिफिकेशन में एस रूमर 1971 अरेंज फिश इनटू 4 क्लासेस अंडर सुपर क्लास स्पाइसेस। 4 क्लासेस में एनाथन्स हैं, प्लेकोडर्माई है, कॉन्ट्रिक्थीज हैं और ऑस्ट्रिक्थीज हैं। एनाथन्स जो है ये हमारे जॉलस बोन वर्टिब्रेट्स हैं। प्लेकोडर्माई में हमारे पास आर्म्ड और प्लेट स्किन फिशेज हैं। कॉन्ट्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर बोन फिशेज हैं। रोमस क्लासिफिकेशन में एनाथा, जॉलस फिशेज, और दो ग्रुप्स में मोनोरीना और डिप्लोरीना। क्लास प्लेकोडर्माई आर्मड और प्लेट स्किन फिशेज में। ऑर्डर हमारे पास है पैटेलिक्थिडा है जी, रिनानिडा है, इनके अलावा आर्थ्रोडीरा है, फाइलोलेपिडा है, टिक्टोडोंटिडी है, टीडा है और एनटीआर जी है। नेल्सन क्लासिफिकेशन 1994, G.S. Nelson 1994 presented a classification of fish in particular and chordata in general in a linear order. In linear order इनको पेश किया सबफाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास एना था। एना था के दो ग्रुप बना दिए, स्फेलोस्पिडोमोर्फा और टीरोस्पिडा मोर्फा या मोर्फाई। नेथोस्टोमेटा को पाइसिस और टेट्रापोडा में डिवाइड कर दिया। नेल्सन क्लासिफिकेशन पाइसिस को उसने फर्दर दो सब ग्रेड्स में डिवाइड किया, एलास्मोब्रांकाई और टेलियोस्टोमी। एलास्मोब्रांकाई क्लास में हमने प्लेकोडर्माई कॉन्ड्रिक्थीज आ गए, प्लेकोडर्माई खत्म हो चुकी है, कॉन्ड्रिक्थीज मौजूद है। फर्दर दो ग्रुप्स में एलास्मोब्रांका और होलोसेफलाई, जबकि टेलियोस्टोमी के अंदर जो है वह कैंथोडी और ओस्टिकथाइस शामिल है। इनको फर्दर अगर हम देखें तो ये आ जाएंगे जी, डिपियोस्टियम के अंदर, क्रॉसोटेरिजियाई के अंदर, ब्रैकियोटेरिजियाई के अंदर, एक्टिनोटेरिजियाई के अंदर, इसके अलावा कॉन्ट्रोस्टी के अंदर, होलोस्टी के अंदर, हेलोकोस्टोमी के अंदर और टेलियोस्टी के अंदर। तो ये सारे ग्रुप जो है यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। यहाँ तक थी हमारे, अगर आप यहाँ तक इसको नोट कर देते हैं या इसको राइट अप कर देते हैं तो आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिश। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस। Second portion, welcome. Second portion of this lecture in which we can study about the characteristics and classification of amphibians. एम्फीबियन सेकंड क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स है, जिसके अंदर कोल्ड ब्लडेड टेट्रापोड वर्टिब्रेट शामिल हैं। ये वो पहले जानदार थे, पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो खुश्की के ऊपर आए, ऑल्दो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, अभी भी वाटर के साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन इनका नाम एम्फीबियंस, एम्फी कहते हैं मल्टीपल, या टू को बियंस कहते हैं लाइफ फॉर्म्स को या मोड्स ऑफ हैबिटेट्स को। तो ये ऐसे जानदार थे जो दो हैबिटेट्स को, जिनमें खुश्की लाजमी जो है वो इसेंशियली, एक जो है वो नमी होगी या वाटर होगा, इकोसिस्टम जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, और दूसरा टेरेस्ट्रियल, तो ये दोनों के ऊपर जो है वो सर्वाइव करते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऐसे जानदार जो अपना मेटाबॉलिक रेट है वो नहीं बरकरार रख पाएंगे, उनको हम कोल्ड ब्लडेड कहेंगे। टेट्रापोड, चार लिम्स वाले, ये टेट्रापोड चार हाथों पाँव वाले नहीं, चार लिम्स वाले, यही टर्म यूज करेंगे। वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, और ये आमतौर पर ओसिफाइड ही होता है, बोनी होता है स्केलेटन। रिटर्न टू वाटर टू मेट, इनके लिए मजबूरी इनकी ये होती है कि इन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए पानी में इसेंशियली जाने जाते। शेड एग इन वाटर फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आमतौर पर इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एग्स जो हैं वो पानी के अंदर छोड़े जाते हैं, और उन एग्स के ऊपर जो है वो स्पर्म्स का स्प्रे करके रिप्रोडक्शन की जाती है। ये याद रखिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट इन रॉक्स और एम्फीबियंस। एग फर्स्ट इवॉल्व ओवीपेरस हैं, और इनके एग्स ये जो है ये एग लिंक ऑर्गेनिजम्स हैं, अंडे देने वाले जानदार। एग्स फर्स्ट इवॉल्व एज एक्वेटिक लार्वी विद एक्सटर्नल गिल्स, इनमें जो एग्स में एग की हैचिंग के नतीजे, और इनके एग्स जो हैं वो शेल के बगैर होते हैं, याद रखिए। ट्रांसपेरेंट से एग होते हैं, फिश की तरह, ऑलमोस्ट फिश की तरह के होते हैं, विद वेरी लिटिल और नो योग प्रेजेंट इन दैम, तो जिसकी वजह से इनके बड़ी तेज़ी के साथ डिवेल्प करके लार्वास डिवेल्प हो जाते हैं उन एग्स के साथ हैच आउट होने पर, और वो लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं और वो फीड करते हैं ऑन द प्लैंक्टन्स।
देन अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू इमर्ज फ्रॉम वाटर एज एडल्ट। तो पानी के अंदर रहने के बाद जब उनकी लार्वल स्टेजेस मुकम्मल हो जाती हैं तो एडल्ट फॉर्म में आने के बाद पानी छोड़ के खुशकी पर आ जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट विच कन्वर्ट्स अ लार्वा इनटू एन एडल्ट। तो ये याद रखने वाली बात है। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं या ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ये बेसिक वैसे भी ये वाइवल क्वेश्चन भी हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ये कॉमन सेंस में भी पता होने चाहिए। फाइनल सेमेस्टर में आप लोग पहुंच चुके हैं या यहाँ तक आप लोगों को जो है इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल का है, क्या इसमें आ सकता है। यंग्स यूज गिल्स वाइल एडल्ट्स यूज लंग्स। अब जो इनके यंग्स होते हैं या लार्वल स्टेजेस होती हैं वो सारी की सारी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है वाटर बॉडीज को। एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो रहते हैं तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनमें गिल्स मौजूद होते हैं और ये गिल्स के थ्रू ही सांस लेंगे। जबकि जैसे ही वो एडल्ट हो जाएंगे तो वो खुश्की के ऊपर आ जाएंगे तो वहाँ पर इनपे जो है वो तीन टाइप की रेस्पिरेशन होती है जिसमें मेजरली जो है वो स्किन के थ्रू होती है, बर्किफ्रेंजियल कैविटी के जरिए होती है और लंग्स के जरिए। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स इनमें जो है पल्मोक्यूटेनियस होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, बुकिफ्रेंजियल होती है और इसके साथ साथ पल्मोनरी। तो ये तीन टाइप की। अब इसको फर्दर उन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रोड्यूस 30%। ये एडल्ट्स की बात करें, यंग वंस जो यानी जो बालिग होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, उनमें पल्मोनरी एस्पिरेशन 30% है। क्यूटेनिक यानी कि स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन, पल्मोनरी एस्पिरेशन, पल्मोनरी जितने भी पल्मो से रिलेटेड हैं वो सारे रेस्पिरेशन या लंग्स के साथ ही कनेक्टेड हों। पल्मोनरी रेस्पिरेशन 30% ऑक्सीजन जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो डेवलप करेगी, जबकि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो 70% के करीब जो है वो ऑक्सीजन डेवलप करेगी। इनकी स्किन जो है वो बहुत थिन होती है, इसी वजह से जब ये डेंजर होते हैं तो डेसिकेशन इनमें यानी कि डिहाइड्रेशन का या स्किन जो है उसके ड्राई होने के चांसेस होते हैं इफ़ रिमूव फ्रॉम अ मॉइस्ट और वेट इन्वायरमेंट। तो इसीलिए ये कोशिश करते हैं कि या तो पानी के अंदर ही रहें या पानी से करीब नमदार जगहों पर ह्यूमिड प्लेसेस में रहें ताकि इनकी स्किन जो है डेलिकेसी उसकी वो बरकरार रह सके। Amphibian gave rise to amniotes during the Peninsulian period। पेंसिल्वेनियन पीरियड जो है एम्फीबियन का उससे उन्होंने एमनियोट्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको गिव राइज किया। कार्निवोरस है आमतौर पर ये जो है इंसेक्टिवोरस। कार्निवोरस की भी स्पेसिफिक टाइप इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स जो है उन पे फीड करते हैं। ईट एनीथिंग दे कैच, किसी भी चीज़ को वो खा सकते हैं जिसको वो पकड़ लें। कोई मॉर्फोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन नहीं है कि वो किस किस्म की डाइट जो है उसको फॉलो करेंगे। जो चीज़ भी उनके माउथ के अंदर पूरी आ जाए उसको खा लें। कैरेक्टरिस्टिक्स मजीद अभी इसमें हैं जी कुछ। सिंगल एलिमेंटल वर्टिब्रल सेंट्रम होता है इनके अंदर, जो लास्ट पोर्शन होता है ये सिंगल होता है। बाइकस्पेड होते हैं, हार्ट इनके जो हैं। इसके अलावा जो है पेडिसलेट टीथ होते हैं इनके, यानी कि जो नीचे वाली साइड होती है टीथ की वो बहुत ज़्यादा वो बॉनी नहीं होती है। टीथ इनमें जो है वो सिर्फ कम बहुत ज़्यादा मतलब रूडिमेंट्री से टीथ होते हैं, बड़े मजबूत टीथ नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू फिशेज और रेप्टाइल्स। उनके टीथ ज़्यादा मजबूत होते हैं इनकी निस्बत। स्कल बोन्स रिड्यूस हुई होती हैं क्योंकि उन्होंने खुश्की के ऊपर आना है, फिर जंपिंग हॉपिंग मोड ऑफ लाइफ जो है उसको उन्होंने सर्वाइव करना है, तो इन दैट केस स्कल बोन्स जो हैं वो रिड्यूस हो चुके होते हैं। स्कल बोन की रिडक्शन की वजह से जो है वो इनका जो है नेक पोर्शन है ये भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन जो है उसको टिल्ट नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी खाली स्पेसेस डेवलप होती हैं जिनके अंदर ये जो इनका बुकोफेरेंजियल प्लेस होती है ये उसमें एयर जो है उसको प्लेस कर पाते हैं, फुला पाते हैं। मोइस्ट स्केललेस होते हैं जी, वेस्कुलर स्किन होती है और 70% रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू। स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और स्लाइम मौजूद होता है जिसकी वजह से वो परफेक्ट प्लेस हो जाती है। और बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं जिसकी वजह से इनमें जो है वो रेस्पिरेशन काफ़ी बेटर होती है। म्यूकस ग्लैंड की स्किन को हर वक्त मॉइस्ट रखते हैं। इसके अलावा पॉइजन ग्लैंड भी मौजूद होते हैं जो प्रेडेटर डिटरेंट या इन केस ऑफ एमरजेंसी इनको स्केप करने का प्लान फराहम करते हैं। 5500 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस आर ग्रुप्ड इनटू 3 ऑर्डर्स। 3 ऑर्डर्स में उनको जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन अब यहाँ से शुरू हो रही है। तो क्लासिफिकेशन में क्लास एम्फीबिया, सब क्लास इसकी है जी लिसम्फीबिया है। सब क्लास के अंदर 3 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। पहला ऑर्डर जो है इसको हम लोग यूरोडेला या कॉर्डेटास कहते हैं। ये टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं जिनमें सैलामेंडर्स और निओड्स शामिल हैं। सेकेंड वंस आर द एन्यूरंस और सेलेनिटिया। इनमें फ्रॉग्स और टोड शामिल है जिनकी टेल नहीं होती। नाम से टेल लेस एम्फीबियंस आप कह सकते हैं। कॉर्डेटा कॉर्ड में कहते हैं टेल को, कॉर्ड रखने वाले।
एम्फीबियंस और ए न्यूरॉन्स विदाउट इट। लास्ट है जी जेमनोफियोना, इनको एपोडा भी कहते हैं और या स्नेक लाइक एम्फीबियंस भी कहते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियंस द secretive earthworm like tropical caecilians इनमें शामिल है। क्लास एम्फीबिया फर्दर 3 क्लास में डिवाइड है। सब क्लासेस की एक है जी, इसको लिस एम्फीबिया कहते हैं, दूसरी को लिपोस्पोन्डियाई कहते हैं, डीलाई कहते हैं, और तीसरी को टेम्नोस्पोडाई कहते हैं। जो लेस एम्फीबिया है सब क्लास, इसी के 3 ऑर्डर जो हैं वो ए न्यूरॉन्स, कॉर्डेटन्स और जेमनोफियोनास मौजूद होते हैं। ऑर्डर यूरोडेला या कॉर्डेटा। इसमें हमारे पास लेमेंडर्स और न्यूट्स, ये छिपकलियों की तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं बट नॉट स्ट्रिक्टली छिपकलियां नहीं होती, याद रखिएगा, बिकॉज द लिजर्ड्स और गीकोज आर बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। तो ये रेप्टिलिया है लेकिन ये लिजर्ड की तरह है। सिर्फ समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस होंगे, लेकिन हैं क्योंकि एम्फीबियंस तो ये मड के अंदर रहेंगे या मॉइस्ट मड के अंदर रहेंगे या एक्वेटिक लाइफ जो है वो उसमें जिंदगी गुजारे। 10 फैमिलीज हैं, 500 स्पीसीज ऑफ टेल्ड एम्फीबियंस हैं। मिडिल जुरासिक जो है उससे ये रिसेंट तक में ये इवॉल्व हुए हैं और रिसेंट एजेस में भी पाए जाते हैं। मेनली ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन इंडिया मोस्टली अकर इन दक्कन प्लेट्यू के अंदर। ये जो साउथ इंडियन रीजन है नागालैंड वगैरह या तमिलनाडु वगैरह, ये उनमें पाए जाते हैं। लीस्ट स्पेशलाइज्ड ऑफ ऑल लिविंग एम्फीबियंस, तमाम एम्फीबियंस बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। आंखें उनके स्पेशलाइज्ड हैं, ब्रेन उनका बड़ा है, बॉडी स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन ये सबसे लेस जो है वो डेवलप्ड है। इलोंगेटेड लंबूतरी सी बॉडी होती है इनकी। सिंपल प्राइमिटिव लिम्स होते हैं, सेट एट राइट एंगल्स टू द बॉडी, बॉडी के बिल्कुल राइट एंगल पे होते हैं इनकी, 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। मोस्ट है 4 लिम्स बट अ फ्यू एक्वाटिक स्पीसीज हैव ओनली 2। बहुत सारे जो है उनमें अंदर 4 लिम्स ही होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें 2 लिम्स भी पाए जाते हैं। 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स इक्वल इन साइज। इनमें जैसे फ्रॉग के अंदर डिफरेंट होते हैं ना, जो हाइंड लिम्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, तो 4 लिम्स होते हैं वो छोटे हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं होता, इनमें सेम होते हैं। लोकोमोशन सिमिलर टू दैट ऑफ द प्राइमरी टेट्रापोड्स, जैसे फिश लाइक विद लेग मूवमेंट्स। ये मूवमेंट इनकी जो है वो साइड वाइज ही होती है कि ये ऐसे चलते हैं, बिल्कुल अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है। स्नेक लाइक, इक्वाटिक, सेमी इक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, तीनों किस्म की लाइफ फॉर्म में पाए जाते हैं। पीडोमॉर्फोसिस कॉमन इन इक्वाटिक सैलमेंडर, यानी कि इनके जो अभी यंग एजेस ही होती हैं, लार्वल स्टेजेस ही होती हैं, उन्हीं में सेक्शुअल मैच्योरिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस अंडर स्टोन्स और रोटन लॉग्स। गलती सड़ती हुई लकड़ियों के ऊपर, इसके साथ साथ स्टोन्स के अंडर जो मॉइस्ट प्लेसेस होती है वहाँ पर रहते हैं। यूजुअली नॉट फार फ्रॉम वाटर बिकॉज दे आर नॉट रेप्टाइल्स, दे आर एम्फीबियंस। तो ये पानी या पानी की इम्यूनिटी से दूर नहीं हो। रेस्पिरेशन, ऑल सैलमेंडर हैच विद एक्सटर्नल गिल्स, तमाम सैलमेंडर्स के साथ गिल्स मौजूद होते हैं क्योंकि ये वाटर एक्वेटिक होते हैं। बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लार्वल स्टेजेस क्योंकि डेवलपमेंट में इनकी जो है वो एक्वेटिक ही होती है। दे आर लॉस्ट देयर ऑल एक्सेप्ट एक्वेटिक फॉर्म्स इन सम स्पीसीज विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फिर बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेस में जब ये अडल्ट में तब्दील होते हैं तो ये गिल्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और दूसरे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है उनके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म जिनमें पीडोमॉर्फोसिस होती है या जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती है एडल्ट फॉर्म के अंदर, तो उनके अंदर जो है ये मामला ऐसे ही रह जाते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स हैव वेल डेवलप्ड बट सिंपल लंग। सैलमेंडर्स जो है उनमें लैग रिब्स, उनमें रिब्स मौजूद नहीं होते। एम्फीबियन यूज पॉजिटिव प्रेशर फ्रॉम हाइपोब्रैंकियल, ये फिलहाल हमारी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम कर चुके हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन रेस्पिरेशन में होती है। स्किन contains an extensive vascular network of capillaries which allows for gas exchange, गैस एक्सचेंज को अलाउ करती है to take place just below the epidermis, बिल्कुल epidermis के नीचे। गैस में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली जो है वो मूव कर सकती है। बस उसको ये तीन रिक्वायरमेंट्स होती है, एक लार्ज सरफेस एरिया, बड़ी सरफेस हो, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हो, और ब्लड वेसल मौजूद हो, तो ये इसलिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। Gaseous cutaneous respiration is facilitated by pumping air in and out of the mouth। ये पल्मोक्यूटेनियस जो है इसमें ये माउथ के अंदर एयर जो है उसको ला के मजीद फैसिलिटेट किया जाता है। द बुक्कल कैविटी हैज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। ब्रीडिंग है जो मोस्ट सैलमेंडर्स यूज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। द फीमेल पिक्स अप अ पैक ऑफ स्पर्म, जिसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं, ये डिपॉजिटेड बाय मेल ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर मेल जो है वो एक बैग ऑफ स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं। यही बैग ऑफ स्पर्म फीमेल जो है उसको इनटेक कर लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं और उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। सम एक्वाटिक सैलमेंडर्स जो हैं यूज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जस्ट लाइक फ्रॉग्स।
एक्वेटिक स्पीसीज ले देयर एग्स इन स्मॉल ग्रुप लाइक क्लस्टर्स इन द वाटर, ये पानी के अंदर ग्रुप्स की सूरत में अंडे देते हैं, ग्रुप्स क्लस्टर्स की सूरत में। इनके ऊपर स्पर्म्स का स्प्रे कर दे। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज मेल एग ले masses ऑफ एग्स अंडर लॉग्स और इन होल्स ऑफ सॉफ्ट अर्थ, ये जो है इस तरीके से अंडे देंगे। मैनी स्पीसीज रिमेन नियर एग्स टू गार्ड देम, पेरेंटल केयर में एग्स की भी मौजूद हो क्योंकि वही उनकी नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होनी होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट बाईपास द एक्वाटिक लार्वल स्टेज एंड हैच एज मिनिएचर एडल्ट्स, इस फॉर्म के अंदर भी कई बार वो एडल्ट। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन सम अमेरिकन न्यूट्स वगैरह में भी पाई जाती है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर एन्यूरा, इनमें हमारे फ्रॉग्स एंड टोड शामिल हैं। 27 फैमिलीज हैं, 4900 इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्मोपॉलिटन तकरीबन तमाम जगह पर, तमाम बड़े 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 आज़म में ये मौजूद हैं सिवाय एंटार्क्टिका। जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुए हैं और अभी तक मौजूद हैं। स्पेशलाइजेशन है जिनमें जंपिंग के लिए इनकी हाइंडलिंग्स जो हैं वो लंबी होती हैं, हाइंडलिंग्स लिम्स जो हैं वो लंबी होती हैं, और टोज जो हैं वो पाए जाते हैं। वेब टोज होते हैं जो इनको फ्लाई स्विमिंग में भी मदद देते हैं। लॉन्ग हाइंड लिम्स एंड टोज हैं। प्रॉक्सिमल बोन्स ऑफ टार्सस जो हैं वो इलोंगेटेड बड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से मजीद इनको जो है वो थ्रस्ट फराहम होता है। पेल्विक गिडल का ये जो कमर की हड्डी है ये मजबूत होती है, यही मजबूत हड्डी इलाज स्ट्रेंथन एंड एंकर्ड टू वर्टिब्रल कॉलम, इनकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड हुई होती है। यूरोस्टाइल मौजूद होते हैं और कई ऐसे एक्सटेंशन मौजूद होती हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम करते हैं जंपिंग एंड हॉपिंग। अब हमने अगर इस बात को इस तरीके से समझें, अगर हमने जंप लगाने हों, हमें सिर्फ कहा जाए कि 1 घंटे तक आपने जंपिंग करनी है, और ये भी नहीं है कि एक ही जगह पे सिट स्टैंड करना है, आपने एक जगह से दूसरी जगह तक जंप करना है, तो यकीनी 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी कमर जवाब दे देगी। बट जिन जानदारों ने पूरी जिंदगी जंप करना है, तो उनकी जो कमर होती है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से इंश्योर कर पाते हैं कि ये इनको कोई भी इस किस्म का डैमेज ना हो ड्यूरिंग जंपिंग और हॉपिंग ऑफ देयर लाइफ। इलियम इलोंगेटेड हुआ होता है, कॉर्डल वर्टिब्रे फ्यूज होकर सॉलिड रॉड की तरह का स्ट्रक्चर यूरोस्टाइल बना देती है। वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट और इनफ्लेक्सिबल होती है, 9 से यूजुअली होकर 5 प्री सैक्रल वर्टिब्रेस के अंदर तब्दील हो जाती है, नेक इनमें मौजूद नहीं होती है। रिब्स इनकी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती हैं और ये मिलकर एक ही जो है वो वर्टिब्रेस के साथ ही जुड़ जाती हैं, आमतौर पर अलग अलग नहीं होती। लोकोमोटर मोड्स, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है इनमें लेंथ में डिफरेंस होता है। वॉकर्स, होपर्स, बरोवर्स, जंपर्स और स्विमर्स वगैरह इन इन कामों के लिए इनमें हेल्प आउट करते हैं। लिम्स इनके काफ़ी मजबूत होते हैं। बॉडी फॉर्म जो है वो डिफरेंट हैबिटेट्स के लिए डिफरेंट है। फ्रॉग जो है वो आमतौर पर कई फैमिलीज के लिए हम कहते हैं जो एक्वेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, एक्वेटिक स्पेशलाइजेशन सच एज वेबिंग ऑन द फीट। फ्रॉग जो होते हैं ये ज़्यादातर इन एक्वेटिक लाइफ स्टाइल जो है उसको फॉलो करते हैं, उनके वेब फीट्स जो है वो होते हैं। टोड रेफर टू सेवरल फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल एन्यूरॉन्स, ऐसे जो खुश्की के ऊपर आमतौर पर पाए जाते हैं उनको हम टोड्स कहते हैं। वॉकिंग क्रॉलर्स होते हैं, ये आमतौर पर टोड्स से फ्रॉग के कई तरीके से डिफरेंट हैं। इनके शॉर्टर फोर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स स्टाउट होता है, माउथ जो होता है स्ट्रक्चर होता है, कम्पैक्ट बॉडीज होती हैं, थिकर है जो स्ट्रक्चर्स या जो लाइफ फॉर्म इनको या मोड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इनको खुश्की पे जिंदा रहने में मददगार साबित होगी, उसी किस्म की बॉडी फॉर्म को रखेंगे। लार्जेस्ट फ्रॉग जो है वो वेस्ट अफ्रीकन जैगेंटोराना गोलियत है, जिसके मोर देन 30 सेंटीमीटर का होता है। स्मॉलेस्ट फ्रॉग जो है ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर का होता है, क्यूबा में पाया जाता है। लार्जेस्ट अमेरिकन फ्रॉग जो है जिसको बुल फ्रॉग कहते हैं, 20 सेंटीमीटर बॉडी लेंथ होती है। डिफेंस इनका पॉइजन ग्लैंड होते हैं जो कि नॉन सीडेंटरी फ्रॉग्स के अंदर पाए जाते हैं। फीडिंग में हैव स्टिकी टंग्स दैट कैन बी फ्लिप्ड आउट, इनके अंदर जुबान होती है जो बाहर निकाल के ये अपने शिकार पर फेंकते हैं और उसके बाद वापस ले आते हैं। टिपिकल फ्रॉग साइकिल में एम्प्लेक्सस होता है, एम्प्लेक्सस कहते हैं मेल जो है वो फीमेल की बॉडी के ऊपर माउंट कर जाता है, उसके बाद उसके जो बेली है उसको प्रेस करेगा तो जो ओवा है ये एग है वो रिलीज हो जाएंगे इन द वाटर। जैसे ही पानी के अंदर एग्स आएंगे उनके ऊपर स्पर्म का स्प्रे किया जाएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, डेवलपमेंटल एक्सटर्नल होगी और उसके बाद फिर ये लार्वल स्टेजेस में तब्दील हो जाएंगे। कुछ केस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, एस्कैफिस टूआई के अंदर, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको बाद में ज़मीन पर लेकर दिया जाता है। इसके अलावा आर्बोरियल फ्रॉग्स जो हैं यानी कि जो ट्री फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, ये वाटर टैडपोल्स ड्रॉप्स के अंदर जो है वो अंडे देते हैं। एग्स इन अ नेस्ट ऑफ फोम दैट फ्लोट्स ऑन द रिवर, जो कि पानी के ऊपर जो है वो फोम की फॉर्म में एग्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं। टैडपोल कैरिड बाय एडल्ट्स, ये कई पेरेंटल केयर कई किस्म की इनमें पाई जाती है। टैडपोल कैरिड बाय एडल्ट्स राइनोडर्मा या डार्विनियाई है जी। पिक्स अप एग कैरी टैडपोल्स इन वोकल पाउच, इनके जो माउथ पाउच होता है मेल के उसके अंदर ये अपने टैडपोल्स को कैरी करते हैं। टैडपोल्स ऑफ पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स कैरिड ऑन बैक्स ऑफ द एडल्ट, मेल एडल्ट और फीमेल दोनों केसेस में जो है वो दस्तियाब हैं। ये अपनी फीमेल पॉइजन डार्ट्स जो होते हैं फ्रॉग्स इनको अपनी बैक के ऊपर कैरी करते हैं इन पाउच ऑन बैक ऑफ फीमेल फ्लैक्टोनोटस।
इनके अंदर मार्सुपियल फ्लैग्स जो हैं, फ्रॉग्स जो हैं, उनकी बैक ऑफ द फीमेल पाउच के अंदर भी ये होते हैं। हेमीफ्रैक्टस जो है ये हाइलाइट कैरीज एग ऑन इट्स बैक, ये भी जो है ये एग्स को अपनी बैक पे कैरी करती है। पीपा जब फर्टिलाइज एग सिंक इनटू ब्रूडिंग पाउचेस इन द सॉफ्टन स्किन ऑफ फीमेल, फीमेल की स्किन के अंदर ब्रूडिंग पाउचेस होते हैं जिनके अंदर ये फ्यूज हो जाते हैं। टैडपोल्स आर कैरिड इन स्टमक ऑफ ऑस्ट्रेलियन रेन, ये स्टमक के अंदर भी टैडपोल्स जो है वो हो सकते हैं। ट्री फ्रॉग्स जो है इनके एग्स हैं ब्रोमीलेट्स होते हैं। Males of two microhylid species transport their offspring to their on their backs. ये लिफ्ट प्रोग्राम करते हैं जी। दे ट्रैवल अप टू 55 मीटर्स ओवर 9 days, 9 दिनों के अंदर 55 मीटर तक ये ट्रैवल कर लेते हैं। ड्रॉपिंग द फुली फॉर्म बेबी फॉर्म्स नो टैडपोल स्टेज, इनमें जो एग्स हैं उनको कैरी करते हैं और ये जब एडल्ट हो जाते हैं उनको ले ऑफ कर दिया जाता है, लार्वल स्टेजेस होती नहीं है। दिस बिहेवियर मे अवॉइड इनब्रीडिंग एंड क्रिएट लेस कंपटीशन, ये जो स्प्रेडिंग है इसकी वजह से इनब्रीडिंग के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। एनिमल्स की अगर करेक्टरिस्टिक्स की फीडिंग की बात करें तो ये वर्म्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल मोलस्क के ऊपर फीड करते हैं। सम स्पीसीज हैव नो लंग्स एंड डिपेंड इंटायरली ऑन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वैसे भी लंग्स 30% ही रेस्पायर करते हैं, तो ये हो ना हो फिर भी जो है वो रेस्पिरेशन या जिंदगी बच जाएगी। जैसे मड पपी है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड एक्सोलोटल। They differ from the chordates by having a more complex skeletal system with stronger limbs and developmental metamorphosis, कई किस्म के स्ट्रक्चर उनको ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। लास्ट कम्स द जेमनोफियोनिस और एपोडा। एपोडा यहाँ पर दोबारा से इसी लेक्चर के अंदर हमने ये दोनों चीज़ देखनी है। एपोडा, ए मीन्स फॉर एब्सेंस एंड पोडा मीन्स फॉर फुट्स, ऐसे एम्फीबियंस जिनमें फुट्स नहीं होते। इससे पहले दोनों ग्रुप्स के अंदर फुट्स मौजूद हैं। टेल का डिफरेंस था, पहले में टेल मौजूद थी, दूसरे में टेल मौजूद नहीं थी, बट लिम्स या बाजू, टांगे बाजू तमाम ही मौजूद, इनमें लिम्स मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ टेल टेल हो। कैसिलियन कैसस या ब्लाइंड कहते हैं जी। जेमनोफियोना स्नेक्स होते हैं जी। 160 स्पीसीज वर्म लाइक एम्फीबियंस है, फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इनमें लिम्स होते ही नहीं है, बॉडी इनकी सिंपल है, यहाँ पर दिखाई गई है। लिमलेस इन अर्ली जुरासिक कैसिलियंस पोजेस लिम्स, तो अर्ली जुरासिक में ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनमें कैसिलियंस में इट वाज बिलीव कि इनमें जो है वो लिम्स थे, लेकिन बाद में वो यूजलेस हो गए, वेस्टिजियल्स हो गए। मोस्टली बरोइंग स्पीसीज है, कुछ इनमें एक्वेटिक भी होती हैं। सॉलिडली बिल्ड्स इनकी जाहिर है जितनी बॉडी रिमेनिंग होगी स्नेक की तरह ही बॉडी इनकी काफ़ी मजबूत होगी, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी के साथ बरोज डेवलप कर लेंगे। नो पोस्ट नेटा पोस्ट एनल टेल, जहाँ पर लास्ट पोर्शन होगा वहाँ पर एनस मौजूद होगी, उसके पीछे टेल नहीं होगी। दे बरो थ्रू द सॉफ्ट सॉइल सर्चिंग फॉर वर्म्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, अपनी खुराक जो है उसी के लिए ये दे रेयरली सीन ड्यू टू देयर बरोइंग नेचर, क्योंकि ये बरोवर्स होते हैं तो ये बहुत कम नजर आते हैं। अडेप्टेड टू सबटेरियन, जिस किस्म के इन्वायरमेंट में होते हैं उस किस्म की लाइफ ये लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट टोटली ब्लाइंड, जिनकी आंखें हैं इनके ऊपर जो आईलिड्स होते हैं कंप्लीटली इनकी आंखों को ब्लाइंड करते, फिर जाहिर है रहना उन्होंने टर्बिड इन्वायरमेंट में है या मड के अंदर रहना है, तो वहाँ पर इनको जो साइटेशन फीडर है, फीडिंग है या विजन फीडिंग की जरूरत भी नहीं होती है। सेंसरी टेंटिकल्स इनमें मौजूद होते हैं जो सेंस करवाते हैं ऑब्जेक्ट की मौजूदगी। स्किन इनकी जो है म्यूलेटेड होती है और डर्मल स्केल्स भी कभी कभार इनमें सीन जो है वो होते हैं। स्किन पे एनुलेशन मौजूद होती है, रिंग्स मौजूद होते हैं, जो जितनी एज बढ़ती जाती है तो ये एनुलेशन बढ़ती चली जाती है। इनकी क्लेशन जो है वो ड्रैब होती है, जो इनको बरोज वगैरह में रहने में मददगार साबित करते हैं। और ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने दो क्लासेस के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। तो ये जू जियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, इसके साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी सब्जेक्ट जो है उसके भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लेक्चर जो है ये कंप्लीट पैकेज की तरह आया है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पहुंचाएं उन लोगों तक जिनके लिए इन वीडियोस की वैल्यू है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।